हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है जेके एसएसबी स्टडी सेंटर में। आज मैंने एमसीक्यू सीरीज जो रखी है आपके लिए वो पॉलिटी से है। इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इलेक्शंस भी हुए हैं। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इसमें। 55 टोटल क्वेश्चंस है आज के। टाइम बचाने के लिए हम पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट मैं आंसर बोलूँगा क्वेश्चन का। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा वर हेल्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1951। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है सुकुमार सेन। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको दिमाग में ये छप जाए आंसर क्या है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, याद रहे, जल्दी जल्दी से याद रहे आपको। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज मेड ए रिकमेंडेशन दैट द इलेक्शन कमीशन शुड बी ए 3-member बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तारकुंडे कमेटी। नोट है यहाँ पे आपके लिए एडिशनल, Tarkande Committee 1975. It is also known as JP Committee. Jayaprakash Narayan, on behalf of the Citizens for Democracy, had appointed a committee to study and report on a scheme for electoral reforms in 1974. The committee consisted of V.M. Tarkunde, M.R. Mesai, etc. Recommendations: the election commission should be a 3-member body. The minimum age of voting should be 18 years. जो कुछ इम्पॉर्टेंट है लाइन्स है मैंने आपको डिक्टेट की। अशोक मेहता कमेटी है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट वाज अपॉइंटेड इन 1977 टू सजेस्ट मेजर्स टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। रिकमेंडेशन इज रिप्लेस द 3-tier सिस्टम। रिप्लेस किया है 3-tier सिस्टम विद ए 2-tier सिस्टम। जिला परिषद, district level, and the mandal panchayat, a group of villages. The district level should be the first level of supervision after the state level. Zilla Parishad should be the executive body and responsible for planning at the district level. The institutions Zilla Parishad and the mandal panchayat should have compulsory taxation powers to mobilize their own financial resources. ऐसे ही और एक कमेटी है जीवन रेड्डी कमेटी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस नोट्स बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये टाइम खा लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू हेड ए स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी क्या थी? फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू हेड ए स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर two additional commissioners were appointed for the first time in the election commission of India। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1989। 16 अक्टूबर, ये आप याद रखना डेट पूरा, 16 अक्टूबर 1989 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, 65 ईयर्स। यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। द करंट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 ईयर्स, वाइल हाई कोर्ट जजेस की कितनी होती है? 62 ईयर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 7, which article of the Indian Constitution provides the right to constitutional remedies that allows Indian citizens to stand up for their rights against anybody, even the government of India? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 8, by which act the Public Service Commission in India was established for the first time? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस अगर मैं तेज चल रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। नोट है यहाँ पे आपके लिए, फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स एंड नॉट फॉरेनर्स। Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, Article 15 में। Equality of opportunity in matters of public employment, ये Article 16 में। 6 basic freedoms subject to reasonable restrictions, Article 19। Protection of language, script and culture of minorities, Article 29। Right of minorities to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज आर्टिकल 30। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड द स्पेशल privileges of ICS officers and empowered the parliament to determine their service conditions। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972। क्वेश्चन नंबर 11, in which of the following objectives of the constitution were incorporated। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है preamble। क्वेश्चन नंबर 12, the advocate general of a state shall hold office during the pleasure of। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर। गाइस इंपॉर्टेंट है आज की सीरीज, मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13, which among the following provisions was not provided by the Charter Act of 1833। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। नोट है यहाँ पे आपके लिए, द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 1859 में, ये आप याद रखना। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 empowered the viceroy to make rules and orders that is going to be more convenient transaction of business in the council and it gave recognition to the portfolio system। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। As per the Nehru report, the composition of India's parliament was as follows। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है क्राउन सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। देन नोट है यहाँ पे, द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन 10th August 1928। एज पर द रिपोर्ट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ शैल बी लुक्ड आफ्टर बाय पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए किंग, ए सीनेट एंड ए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में 2015 से। कल मैं आपके लिए लाइव सेशन लाऊंगा जो 2015 से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हिस्ट्री से, वो मैं आपके लिए लाऊंगा लाइव सेक्शन में। मिस नहीं करना गाइस वो लाइव सेक्शन। टाइमिंग में बोलूँगा आपको कब मैं आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज इज नोन फॉर रिकमेंडिंग एट 3-tier पंचायती राज सिस्टम विच इंक्लूड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक तहसील तालुका लेवल एंड ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है बलवंत राय मेहता कमेटी। गाइज आ चुके हैं एग्जाम में, ये भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, which among the following writs is issued against wrongful detention। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है habeas corpus। habeas corpus जो अनलॉफुली डिटेनड और इम्प्रिजनड लोग होते हैं उनको अनलॉफुली डिटेन किया जाता है और इम्प्रिजनमेंट की दिया जाता है, वो ना habeas corpus में आता है। ठीक है गाइज, इट इज़ अ लेटिन टर्म दैट मीन्स यू हैव द बॉडी, इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू ए रिट। ये आप याद रखना गाइज। आ चुका है हेबियस कॉर्पस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक एग्जाम में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ
इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, which among the following is the basic territorial unit of administration in India? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, डिस्ट्रिक्ट। गाइस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे नोट रखा है मैंने, डिस्ट्रिक्ट इज द बेसिक territorial unit of administration in India. There are 806 districts in India as of March 2024. कितने हैं? 806, याद रखना गाइस, which are administered by their respective state या यूटीज गवर्नमेंट है। एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे, जो लद्दाख यूटी है सिचुएटेड है इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, कंसिस्ट करते हैं ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड कारगिल। जम्मू कश्मीर में कितनी है? 20 है, मैंने आपको पढ़ाया है। 10 कहाँ पे? 10 जम्मू में है और 10 कश्मीर में है। 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है, टोटल है 20 जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में कितने हैं? 2 है, ये आप याद रखना, लेह एंड कारगिल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। Prime Minister's 15-point program in India is related to which among the following segments of society? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, माइनॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 20, the jurisdiction covering the Andaman and Nicobar Islands falls under the supervision of। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए सर्किट बेंच ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर। ये आप याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोशल जस्टिस। नोट है यहाँ पे, रिलीजियस लिबर्टी इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, आर्टिकल 25 में आता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस? इनमें से कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑफेंस विच कैन बी डील्ड विद बाय द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नोट है यहाँ पे आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ए पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू मेक एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट and to start an investigation with or without the permission of a court. The police can file a first information report (FIR) only for cognizable offense. Question number 23. Who among the following has the right to speak and otherwise take part in the proceedings of either house of the parliament and to be a member of any parliamentary committee in India but is not entitled to vote? Question number 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 24, अटॉर्नी जनरल पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये आप सबको पता होगा, वैरन हेस्टिंग है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वैरन हेस्टिंग्स। नोट है यहाँ पे, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 the first such governor general was Lord Warren Hastings. Question number 25, which of the following forms of justice is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? Question number 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियस नहीं आता है प्रियम्बल में। आगे बढ़ते हैं, नोट है यहाँ पे आपके लिए, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स ओनली 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। मेंशन करता है ओनली 3 फॉर्म ऑफ जस्टिस प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। रिलीजियस जस्टिस इसमें मेंशन नहीं है, किसमें? प्रियम्बल में रिलीजियस जस्टिस मेंशन नहीं है, ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 27,
हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है वी.एस. रामा देवी। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु एक्ट्स एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? न्यू दिल्ली में, ये आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्मेड? इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1950। ये डेट याद रखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 31, इसलिए मैंने आपके लिए पॉलिटी में से ये क्वेश्चन लाए इलेक्शन के रिलेटेड, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है 2024 का। क्वेश्चन आएंगे आपको, डेफिनेटली आएंगे, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड? क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है 2008। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे आपके लिए आज। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2005। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2011। क्वेश्चन नंबर 35, गाइस मुझे पता है आपको थोड़ी आवाज़ कम आती है मेरी, मैं कोई माइक यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर डिड द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1951। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दैट वाज अपॉइंटेड इन 1951? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए के.सी. नियोगी। क्वेश्चन नंबर 37, which is the oldest known system designed for the redressal of citizens' grievances? क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है ओम्बड्समैन सिस्टम। नोट है यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल। द सिस्टम ऑफ ओम्बड्समैन वाज क्रिएटेड इन 1809 in Sweden. Ombud refers to a person who acts as a representative for another person. मतलब क्या, ओम्बड क्या होता है? ये एक्ट करता है, रेफर करता है टू ए पर्सन हु एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर अनदर पर्सन। मतलब अगर कोई एक शख्स है, उसने दूसरे एक शख्स को खुद के लिए बोलने के लिए, स्पीच के लिए दूसरे शख्स को अपॉइंट किया, रिप्रेजेंटेटिव रखा, इसी को ओम्बड्स कहते हैं। ठीक है, ओम्बड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, विच वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द ओम्बड्समैन सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 39, the procurator system is still running in which of the following countries? जो प्रोक्यूरेटर सिस्टम है ये अभी भी रन कर रहा है, किस कंट्री में? क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रशिया। क्वेश्चन नंबर 40, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्ता? Which was the first Indian state to establish the institution of Lok Ayukta? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नोट है यहाँ पे,
Maharashtra established the system of Lok Ayukta in 1971 through the Lok Ayukta and Upa Lok Ayuktas Act, and the institutions of the Lok Ayukta and Up Lok Ayukta came into existence on October 25th 1972. डेट याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। When did the Lokpal and Lok Ayuktas Act 2013 came into force? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2013। नोट है यहाँ पे आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए। द लोकपाल एंड लोक आयुक्ताज एक्ट 2013 वाज पास्ड बाय लोकसभा। किसने पास किया था लोकसभा के द्वारा? इन दिसंबर 2011। इट वाज पास्ड बाय द राज्यसभा इन दिसंबर 2013। द बिल वाज ग्रांटेड असेंट by the President Pranab Mukherjee on 1st January 2014 and it came into force from 16 January 2014। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 पे। Who appoints the Lok Ayukta and Upa Lok Ayukta? कौन अपॉइंट करता है लोक आयुक्ता को और उपा लोक आयुक्ता को? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है। Question number 43. Which article in the Constitution give provisions for the electoral system in our country? Question number 43 का correct option है option number B, Articles 324 to 329। याद रखना ये article important है। Question number 44. Who designed the first Indian voting machine? किसने डिजाइन की थी पहली इंडियन वोटिंग मशीन? तो गाइस गेस कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, एम बी हनीफा ने। एम बी हनीफा ने फर्स्ट इंडियन वोटिंग मशीन डिजाइन की थी। नोट है यहाँ पे आपके लिए, एम बी हनीफा वाज द वन हु डिजाइनेड द फर्स्ट इंडियन वोटिंग मशीन इन 1908। याद रखना गाइस, मशीन, ये जो मशीन थी ये यूज की जाती थी ओनली इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा। ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो फॉर इंटरनेट वोटिंग? कौन सी इंडियन स्टेट थी पहली जो इंटरनेट वोटिंग जिसने की थी पहले? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ये डन किया गया था, कब हुआ था? अप्रैल 2011 में। याद रखना डेट। क्वेश्चन नंबर 46। विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शंस बाय एरिया? सो गाइस आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 46 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, लद्दाख। यहां पे क्या पूछा गया है? एरिया वाइज। याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। What does the word democratic mean? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ग्रांटिंग इक्वल वोटिंग राइट्स टू एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ द नेशन। याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 47 था वो, 48 पे। विच कमिटी सजेस्टेड द exemption from disqualification in case of a split from 10th schedule anti defection? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश गोस्वामी कमिटी। याद रखना गाइस, दिनेश गोस्वामी कमिटी suggests the exemption from disqualification in case of a split from 10th schedule anti defection। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल दैट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हेल्ड? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1962। क्वेश्चन नंबर 51। When was the National Foundation for Communal Harmony set up? शॉर्ट फॉर्म है NFCH।
शॉर्ट फॉर्म्स पे भी क्वेश्चन आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1992। क्वेश्चन नंबर 52, which of the following became the first language of the Indo-Aryan family to get classical status after Sanskrit? इनमें से कौन सी लैंग्वेज है इंडो आर्यन फैमिली की लैंग्वेज है जो फर्स्ट लैंग्वेज है ऑफ द इंडियन आर्यन फैमिली जिसको दिया गया है क्लासिकल स्टेटस संस्कृत के बाद? पहले किसको दिया गया है? संस्कृत लैंग्वेज को, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज को दिया गया है पहले, उसके बाद दिया गया किसको? इंडो आर्यन फैमिली लैंग्वेज है, किसको दिया गया क्लासिकल स्टेटस? क्वेश्चन नंबर 52 को 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है 52 का वो है ऑप्शन नंबर सी ओडिया। याद रखना ये लैंग्वेज गाइस ओडिया को दिया गया है। ये क्या है? ये लैंग्वेज इंडो आर्यन फैमिली लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। विच रीजन गॉट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J? किस रीजन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है अंडर आर्टिकल 371J के द्वारा? गाइस गेस कीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद कर्नाटका। याद रखना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY। गाइस स्कीम्स पर भी मैंने वीडियो बनाया है अलग से। आप मेरे चैनल में जाके मेन पेज में जाके प्ले लिस्ट में वहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक, वो फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्कीम्स पर आपको क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, ढेरों सारे आएंगे, ठीक है, वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है 1 and 4। 1 and 4। This scheme provides health insurance including maternity benefit of close to inner 30,000 per annum on a family foster basis to BPL families। याद रखना ये ऑप्शन। और क्या देता है? कवरेज एक्सटेंड्स टू 5 members ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द हाउस, द सपोज एंड 3 डिपेंडेंट्स। ये याद रखना गाइस, ठीक है। ये कौन सी स्कीम दे रही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर कवर्ड अंडर जन सुरक्षा योजना? तो गाइज आंसर दीजिए। आपने पढ़ा होगा, आपने मेहनत की होगी बहुत सारी, आप कामयाब हो यही मैं दुआ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 and 4। 2, 3 and 4 क्या क्या है? सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये 3 स्कीम्स कवर करती है क्या अंडर? ये 3 स्कीम्स किस में आती है? जन सुरक्षा योजना में आती है। ये याद रखना गाइस। जन सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई ये आप लॉन्च डेट देख लेना, नेट पे देख लेना गाइस। क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। Who has the authority to transfer a judge from one high court to any other high court? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नर और ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा ज़रूर। आगे मिलते हैं आपको, मैं आपके लिए मैं लाऊंगा वो लाइव सेक्शन जो कि आए हैं क्वेश्चन 2015 से लेकर आज तक आए हैं। फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपके लिए लाऊंगा लाइव सेक्शन में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर।